वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 27 सितंबर 2021 है और हमें प्रीलिम्स के लिए द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला साइक्लोन गुलाब के बारे में, वर्ल्ड टूरिज्म डे, ऑकुस के बारे में और चाइना के एवरग्रांड क्राइसिस के बारे में जानेंगे। पहला टॉपिक है हमारा साइक्लोन गुलाब। यह जो साइक्लोन गुलाब आया है वो कहाँ पे? हिंद महासागर के बे ऑफ बंगाल में, और इसका जो लैंडफॉल होगा वह आंध्र प्रदेश में होगा, यहाँ पे देखिए। और इसका जो नामकरण रखा गया है यानी नामकरण किया गया वह पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। चक्रवातों का नामकरण कैसे किया जाता है, कौन चक्रवात कैसे आते हैं, इन सब के लिए एक स्पेशल वीडियो 23 मई 2021 को बनाया। इसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तब इसे जरूर देखिएगा। सारे डिटेल यहाँ पे दिए हुए हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड टूरिज्म डे के बारे में। आज 27 सितंबर है और आज विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। यह क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज ही के दिन वर्ष 1970 में UNWTO यानी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के जो मुख्य उद्देश्य थे और उसके जो विधि थी, कानून थे, उसे आज ही के दिन अडॉप्ट किया गया था। आज तो अडॉप्ट किया गया था वर्ष 1970 में, लेकिन उसके 5 वर्ष बाद यानी कि वर्ष 1975 में UNWTO की जो है स्थापना की गई थी। और पहली बार जो है ये जो वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया गया था वह 27 सितंबर 1980 को, यानी कि इसके 5 वर्ष बाद। पहले 1970 में इसके कानून को अपनाया गया, 1975 में इसे स्थापित किया गया और पहली बार जो है विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर 1980 को मनाया गया है। तो इसमें 5-5 वर्ष का गैप है, याद करने में आसानी होगी। इस वर्ष का जो थीम है वह कौन सा है? टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। क्यों? क्योंकि कोविड-19 के साथ आपको पता है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन क्षेत्र हुआ था? एक टूरिज्म क्षेत्र, क्योंकि इस समय लगभग अधिकांश देशों में क्या था? एक प्रकार का प्रतिबंध या फिर आप लॉकडाउन बोलिए, वही था। तो इस कारण से न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन बल्कि देशीय अंतर्देशीय जो पर्यटन थे वह भी काफ़ी प्रभावित हुए थे। इसलिए इस वर्ष का जो थीम है समावेशी विकास पर आधारित है। आज जो इवेंट्स होने वाले हैं यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे के साथ एक इवेंट्स भी होगा शाम में, तो उसमें 2 चीज़ों को लॉन्च किया। एक तो निधि 2.0 है यानी कि नेशनल इंटीग्रेटेड डेटा बेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, और दूसरा है इंडिया टूरिज्म स्टैटिक्स यानी कि जो पर्यटन के क्षेत्र में जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया था वह भी आज इससे लॉन्च किया जाएगा। तो जो भी यहाँ से मुख्य बातें आएंगे उसे मैं यहाँ से दे दूँगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑकुस के बारे में। ऑकुस नाम से समझ में आ रहा कि कुछ अलग है। ए से दरअसल इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, यूके से यूनाइटेड किंगडम और यूएस से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दरअसल ऑकुस एक न्यू ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, यानी कि 3 देशों का एक सुरक्षा पार्टनरशिप है, त्रिपक्षीय पार्टनरशिप बोल सकते हैं फिर से, जिसमें 3 देश कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूके, ये 3 देश हैं। और इनका जो मुख्य उद्देश्य रखा गया है कि हमने जिस प्रकार से 20वीं शताब्दी में खतरों का सामना किया था एक साथ, उसी प्रकार से हम जो है 21वीं शताब्दी में जो हमारे सामने खतरे आएंगे उसका हम मिलकर सामना करेंगे। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह दक्षिण चीन सागर में चाइना को काउंटर भी करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। अब यहाँ पे आपके सामने 2 परिदृश्य यानी कि 2 सिनेरियो प्रस्तुत करता हूँ। पहला आपको पता है क्वाड के बारे में। क्वाड से ही दोनों सिनेरियो होंगे। तो क्या क्वाड को आगे बढ़ाया जा रहा है या फिर इसे समाप्त किया जा रहा है? क्योंकि देखिए क्वाड की बात की गई थी वर्ष 2017 में, हम पहले बात करते हैं इसकी। तो 2007 में इसकी सबसे पहले बात की गई थी और स्थापित किया गया था 2017 में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? चाइना को काउंटर करना, यही था ना। लेकिन अब देखिए आज 2021 है, फिर भी हमने जो दक्षिण चीन सागर है और इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें चाइना को काउंटर करने में उतनी सफलता प्राप्त नहीं की है, क्योंकि क्वाड के जो बैठक होते हैं उसमें मुख्य रूप से सिर्फ चाइना कहा जाता है और उसके बाद जो कार्य किया जाता है उस पर ध्यान नहीं देता। बोलने से नहीं होगा ना, करने से होगा। तो यहाँ पर एक प्रकार से देखा जाए तो क्वाड जो है क्या उसको समाप्त किया जा रहा है? क्योंकि अभी तो ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अभी जस्ट क्वाड की बैठक हुई थी, तो ऐसा नहीं लगता कि क्वाड समाप्त हो जाएगा। दूसरा आपके सामने है कि क्या क्वाड को और आगे बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि देखिए क्वाड में न सिर्फ 4 देश शामिल है, कौन कौन? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और इंडिया, यही है ना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और इंडिया। इसके अलावा ये जो क्वाड देश है अपने साथ में एक मालाबार युद्ध भी करते हैं, है ना, मालाबार युद्ध। इस पर पहली बार जो है ऑस्ट्रेलिया को इसमें शामिल किया गया था।
तो ऐसा नहीं लगता कि क्वाड जो है समाप्त हो रहा है। दूसरा तो सिनेरियो बनता है हमारे पास कि क्या क्वाड को और इन्हेंस किया जा रहा है, क्योंकि देखिए पहले हम यहाँ पे देख रहे थे कि कौन कौन था, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और इंडिया, लेकिन अब इसमें देखिएगा एक और देश को शामिल किया जा रहा है अगर सिर्फ इसको इसमें प्लस किया जाए, क्योंकि अन्य देश तो इसमें है। इसमें कौन, एक नया आ गया यूनाइटेड किंगडम। तो क्या एक प्रकार से दूसरा हमारे सामने यह बनता है क्या क्वाड को और प्लस किया जा रहा है, यानी कि क्वाड प्लस तो नहीं बन रहा है। दो सिनेरियो बनते हैं, आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल अभी दो सिनेरियो बन सकते हैं, या तो क्वाड को अब धीरे धीरे समाप्त की जाएगी या क्वाड को और इससे इन्हेंस किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है चाइना के एवरग्रांड क्राइसिस के बारे में। इस मंडे को आपने देखा होगा विश्व के साथ इंडिया के जो स्टॉक मार्केट है वह भी धड़ाम से गिर गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एवरग्रांड एक कंपनी है चाइना की, दूसरी सबसे बड़ी कंपनी, वह कर्ज में डूब गई है और वह कभी भी समाप्त हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह 2008 की जो एक घटना है जिस समय लेमन ब्रदर जो है एक रियल एस्टेट की कंपनी थी, वह डूब गई थी और पूरे विश्व में लगभग मंदी आ गई थी 2008 में। और ऐसी स्थिति चाइना के जो एवरग्रांड है कंपनी उसके कारण भी हो सकती है। ये जो एवरग्रांड कंपनी है दरअसल इसने वर्ष 1900, इसके इतिहास से आपको पता चलेगा, वर्ष 1996 में जो है इसने बोतल वाटर जो होते हैं, डिब्बाबंद जो पानी होते हैं, उससे इसने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। इसके बाद यह रियल एस्टेट में प्रवेश किया और रियल एस्टेट में यह चाइना में काफ़ी आगे बढ़ा, बहुत ज़्यादा। इसके बाद यह अन्य क्षेत्रों में से सोशल मीडिया आदि क्षेत्र में भी फैला। इसने अपने रियल सेक्टर जो है उसको इतना आगे बढ़ाया कि लगभग 250 शहरों में जो मध्यम आय वर्ग के लोग हैं उनको इसने मकान भी प्रदान किया। तो एक प्रकार से यह काफ़ी आगे बढ़ा, लेकिन ये जो लॉकडाउन और जो कोविड-19 की परिस्थिति हुई उसके कारण इससे काफ़ी हानि उठानी पड़ी। और आज जो है यह टॉप 500 की जो कंपनी है उस पर $300 बिलियन का जो है कर्ज चढ़ा हुआ है। और यह अगर इस सप्ताह कर्ज नहीं चुकाती है तो लगभग पूरे विश्व में इसका प्रभाव देखा जा सकता है, खास करके इंडिया में, क्योंकि यह एक रियल एस्टेट सेक्टर थी, है ना, रियल एस्टेट कंपनी है। इसे स्टिल यहाँ से भेजा जाता था हमारे इंडिया से। तो अब जो है अगर ये बंद होती है, क्योंकि यह बहुत बड़ी कंपनी, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं थी, बहुत बड़ी, चाइना में लगभग इसके सभी जगह ब्रांच थे, तो यहाँ से अगर हमारे जो स्टील भेजे जाते थे वह तो रुक जाएगा ना। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो शेयर मार्केट गिरे थे इन स्टील कंपनी के जो है उनके ही गिरे थे। इसलिए भारत का जो स्टील मार्केट है वह काफ़ी प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा जो सोशल मीडिया से जो रोज़गार मिले हुए हैं लोगों को वह भी इससे प्रभावित हो सकता है। तो एक प्रकार से मंदी और बेरोजगारी का जो प्रभाव है वह देखा जा सकता है पूरी दुनिया में। तो यह एवरग्रांड क्राइसिस के बारे में। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। इसके अलावा टेलीग्राम को आपको इसलिए ज्वाइन करने कह रहा हूँ क्योंकि इस पर आपको अन्य जो न्यूज़ है वह भी आपको यहाँ पर प्राप्त होता है, तो इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।